नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पौराणिक कथा चैनल पर आपका स्वागत है। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वो कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या कोई और। इसके अलावा महाभारत में कई घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। आज हम आपको उन्हीं घटनाओं में से जुड़ी उन 3 शर्तों को बताने वाले हैं, बाद में जिसने महाभारत का स्वरूप ही बदल दिया। महाभारत से जुड़े ऐसे और रहस्यों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। महाभारत की ठीक तरह से शुरुआत राजा शांतनु की कहानी से होती है। राजा शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह थे। आओ जानते हैं कि किस तरह राजा शांतनु के कारण कौरवों और पांडवों के कुल का प्रारंभ हुआ और किन 3 शर्तों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली शर्त में इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नामक राजा थे। उन्होंने अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन सभी देवता आदि ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। वायु के वेग से श्री गंगा जी के वस्त्र उनके शरीर से खिसक गए। तब सभी ने आंखें नीची कर ली, किंतु महाभीष उन्हें देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम मृत्युलोक जाओ। जिस गंगा को तुमने देखा है वो तुम्हारा अप्रिय करेंगी। इस प्रकार महाभीष का जन्म राजा प्रतीप के रूप में हुआ। प्रतापी राजा प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जहानु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा। प्रतापी राजा प्रतीप के बाद उनके पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के राजा हुए और इन्हीं शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। विवाह के वक्त गंगा ने शर्त रखी कि आपसे जो भी मुझे पुत्र प्राप्त होगा उसका मैं क्या करूंगी, इसके बारे में आप जिस दिन भी सवाल पूछेंगे मैं पुनः स्वर्ग लौट जाऊंगी। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया। तब तक राजा शांतनु ने ये नहीं पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, परंतु जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा से पूछ लिया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब गंगा ने कहा कि शर्त के अनुसार मुझे अब स्वर्ग जाना होगा। ये 7 पुत्र 7 वसु थे, जो श्राप के चलते मनुष्य योनि में आए थे। मैंने इन्हें तुरंत ही मुक्त कर दिया और यह 8वां वसु अब आपके हवाले करती हूँ। शांतनु ने गंगा के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा। यही देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। 8वें पुत्र को जन्म देकर गंगा स्वर्गलोक चली गई तो राजा शांतनु अकेले हो गए। यहीं से दूसरी शर्त की शुरुआत होती है। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे, तभी उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। उन्होंने कन्या से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, महाराजा, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। शांतनु सत्यवती के प्रेम में रहने लगे। सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होकर राजा होगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल रहने लगे। जब यह बात गंगापुत्र भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की गंधर्व युद्ध में मृत्यु हो गई और विचित्रवीर का विवाह अंबालिका और अंबिका से हुआ। विचित्रवीर को दोनों से कोई संतानें नहीं हुई और उनकी भी मृत्यु हो गई। तब ऋषि वेदव्यास के कारण अंबिका और अंबालिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। तीसरी शर्त में सत्यवती धीवर नामक एक मछुआरे की पुत्री थी और वह लोगों को अपनी नाव से यमुना पार करवाती थी। एक दिन वो ऋषि पराशर को अपनी नाव में लेकर जा रही थी। ऋषि पराशर उससे आकर्षित हुए और उन्होंने उससे प्यार करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त में उसने कहा
कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। पराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया। दूसरी शर्त में उसने बोला कि उसकी कौमार्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो पराशर ने उसे आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी हो जाएगी। और तीसरी शर्त में वो चाहती थी कि उसकी मछली जैसी बदबू एक शानदार खुशबू में बदल जाए। पराशर ने उसके चारों ओर एक सुगंधित वातावरण पैदा कर दिया। सत्यवती और पराशर ऋषि के प्रेम के कारण महान महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। कहते हैं कि वेदव्यास ऋषि के कारण ही धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।